तक जाने के लिए कृतज्ञ होना, धैर्य रखना, सकारात्मक सोच रखना पूरे जीवन पे असर तो डालती ही डालती है। इसके साथ ही छोटे छोटे अपने जो विचार आप चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, उन भावनाओं की बात करना, और जो रोजमर्रा की लाइफ होती है उसमें आप अपने छोटी छोटी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ला करके और अपने जीवन में धीरे धीरे ये सोचेंगे कि हाँ, हम बदलाव ला रहे हैं, हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो दिन भर में जो आप को मदद मिल रही है, जैसे बताया, उन्हीं चीजों को याद करते हुए आप दिल से धन्यवाद प्रे करेंगे, और उसके बाद ही मन उनको धन्यवाद प्रे करते हैं, यानी कि आप जादुई डस्ट आप उनके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं। तो ये इस तरह से हम लोगों ने कल अपनी रीडिंग वहां तक पढ़ी थी कि हम लोगों को कैसे जादुई छिड़काव करना है, और उन चीजों को कैसे हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपना करके अपनी लाइफ को और अच्छा, बेटर और पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था, फिर से रिपीट कर लेते हैं ये वाला। फाइलो ऑफ एलेक्जेंड्रिया, इनका कहना है कि दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। तो इनका कहना यही है कि हम लोगों को हर व्यक्ति के प्रति दयालु होना चाहिए। दयालुता क्या है? दयालुता एक एनर्जी भी है। तो आप जब कभी भी आप ये सोचिए कि हम किसी से भी मिलते हैं, हर व्यक्ति के दिमाग में, दिल में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सब अपनी अपनी कुछ ना कुछ संघर्ष या चिंता या दर्द चल रहा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। तो जब हम बाहर से दिखता नहीं है कई लोगों को, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर मन में तो काफी चीजें चलती रहती हैं। तो उसको समझना चाहिए और उसके प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए कि नहीं, उनके प्रति हमें दयालु होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए, आप एग्जाम्पल से समझिए इसको कि आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कहीं पे भी हैं, तो कोई भी सहकर्मी किसी भी चीज को लेकर अगर आप पे गुस्सा दिया, चिड़चिड़ा दिया, तो हमें ये सोचना चाहिए, हो सकता है उसके सामने से तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको क्या दिखा? उसका गुस्सा, उसकी चिड़चिड़ाहट, उसके बोलने के शब्द गुस्से वाले वो दिखे, लेकिन उसके भीतर क्या द्वंद चल रहा है ये हम नहीं समझते हैं। हम ऊपर से देख लिए। तो हमें समझना चाहिए, हो सकता है घर की कोई परेशानी हो, कोई और टेंशन हो जिस वजह से उसने ऐसा बिहेव किया। तो हमें वहां पे दयालुता दिखानी चाहिए। घर में, परिवार में अगर कोई है, तो वो अगर शांत है, चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हो सकता है उसके मन में बहुत सारी चिंताएं चल रही हूँ। हो सकता है वो किसी ऑफिस के काम को लेकर टेंशन, हो सकता है परिवार के किसी लोग को लेकर के उसके दिमाग में कुछ चिंताएं चल रही हों। तो इस वजह से उन चीजों को, जो उनके अंदर द्वंद, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ द्वंद चलता है, जीवन, सबके जीवन में संघर्ष है। तो उसी चीजों को लेकर के हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी अपने संघर्ष से लड़ रहा है। सबकी चेंजेस हैं, अब सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव सारी चीजें हैं, सब लोग फेस कर रहे हैं अपना अपना, सबकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो उन चीजों को समझते हुए कि हाँ, अगर कोई बोल रहा है, कह रहा है, तो उन चीजों को हम पॉजिटिव वे में लें, ना कि नेगेटिव वे में लें। और दयालु बने, दयालु बने। और दयालुता सिर्फ एक संस्कार ही नहीं है, एक हीलिंग शक्ति है, एक पावर है हमारे पास, कि जिससे हम, एक छोटा सा व्यवहार होता है लेकिन हम पूरा अपना चेंज कर लेते हैं एनर्जी को। उस छोटे से व्यवहार से अपने अंदर पॉजिटिविटी आती है, दूसरे के अंदर भी हम पॉजिटिविटी भर सकते हैं। तो हम लोगों को दयालु बनना चाहिए और उन चीजों को समझना चाहिए, उन चीजों के प्रति, कि ये हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। उसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जब आप कोई भी आप धन्यवाद प्रे करते हैं, जैसा कि पहले भी हमने रीडिंग में पढ़ा था, तो सिर्फ धन्यवाद शब्द शब्द ही नहीं बोलने हैं, आपको ये उसे जताना भी है, उसको फील कराना है कि हाँ, ये धन्यवाद है, आपने हमारी मदद करी, आपने मेरी हेल्प करी। तो ये फील के साथ उसको जताना होता है कि हाँ, आपको थैंक यू है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको फील के साथ आप उसको रिटर्न करिए, तो वो चीज उसको फिर रिटर्न, उसकी खुशी तो होती है, आप उसको तो दे रहे हो धन्यवाद, लेकिन साथ साथ अपने भी क्या ले रहे हैं,
हम एक पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं, एक अपनी चीजों को, अपनी आदतों में भी सुधार ला रहे हैं, अपने पास भी हमारी बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। सिर्फ दे ही नहीं, देते दे तो रहे ही हैं, देने के साथ हम ले भी रहे हैं। मेरे लिए आपके लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। वही चीज कि जब आप उसको थैंक यू बोलते हैं तो अगले को ये फील होना चाहिए कि आप रियली में, आप सही में उसके प्रति धन्यवाद प्रे कर रहे हैं, या सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि हाँ बोलना है तो बोल दिया। अगले को भी वो फील होना चाहिए कि हाँ, आप जो बोल रहे हो वो आप अपने दिल से, आप वाकई में उसके प्रति धन्यवाद है, आप उनके प्रति शो कर रहे हैं कि नहीं, हाँ इसने मेरी मदद की और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसने मेरे लिए चाहे कुछ भी काम कर लिया, हाँ मेरे लिए कुछ एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए मदद कर दी, नोट्स बनवा दिया, या घर के किसी कामों में मदद कर दी, या फिर हम कहीं जा रहे हैं तो वो सामान ले आए, मतलब किसी भी तरह कोई भी मदद करी, घर की सफाई में ही आपकी किसी ने मदद कर दी, आपके ऑफिस के कामों में मदद कर दी। तो आप वो फील करके और वही फीलिंग जब उसको देंगे तो अगले को जब आप दे रहे हो धन्यवाद शब्द, तो उसको भी फील होना चाहिए कि आप वाकई दिल से धन्यवाद प्रे कर रहे हो। ये नहीं कि हाँ बस हमने कहना है इसलिए कह दिया। एक वर्ड होता है सॉरी थैंक यू कहना, तो हमने कह दिया, नहीं, सॉरी थैंक यू तो कहना है, बट उसको कैसे कहना है, अगले को पता लगे, अगले को ये चीज लगे कि हाँ आप पूरी ईमानदार हो उसके प्रति। आप जो कह रहे हो आप रियली में उस चीज को फील करके कह रहे हो, आप रियली में उसके प्रति धन्यवाद प्रे कर रहे हो कि हाँ थैंक यू, आपकी वजह से ये काम हो गया, आपने मेरी इतनी मदद करी तो मैं यहाँ तक पहुंचा, आपकी मदद से, आपकी हेल्प से मैं ये चीज संभव हो पाया कि मैं ये कार्य कर पाया। तो वो शब्द, वो चीज उसको फील होना चाहिए जिसको आप धन्यवाद दे रहे हैं, कि आप वाकई में कृतज्ञ हैं, आप उसको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। तो उसकी जो फीलिंग होती है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, अगले को समझ में आती है कि रियली आप कितने ग्रेटफुल हो, आप कितने दयालु हो, आप अपनी कृतज्ञता शो कर रहे हो कि हाँ हमने थोड़ी सी उसके लिए हो सकता है वो बहुत बड़ी मदद ना हो, उसने छोटा सा ही काम किया हो, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी मदद हो सकती है। तो आप उसको जब फील करके बोलोगे नहीं मेरे लिए आपने ये काम किया, मुझे बहुत मदद मिली इससे, तो उसको भी लगेगा अरे ये तो मेरे लिए छोटा सा काम था, लेकिन इसने बड़ी कृतज्ञता से हमें वो धन्यवाद दिया, यानी कि उसको फील हुआ कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, तो उसे भी अच्छा लगेगा। तो इसी तरह फील करते हुए अगले को फील कराए, अगले को एहसास दिलाइए कि हाँ हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं, हम आपके इस कार्य के प्रति कृतज्ञ हैं। उसको ऐसे जताते हुए आपको धन्यवाद प्रे करना है। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बात करने लगते हैं, तो आपसे उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। यही चीज कि जब आप किसी को भी आप धन्यवाद प्रे कर रहे हैं तो उसकी आंखों में आंखें डाल के आप उसको कैसे फील कराएंगे, आप उसको कैसे जताएंगे कि हाँ जो आप बोल रहे हो रियली आप उसको फील करके बोल रहे हो। तो आप अगर उसकी आंखों में आंखें डालकर एकदम सामने से देखते हुए उसको फील कराए कि नहीं रियली आप जो, आपने जो मेरे लिए ये एफर्ट लिया, आपने जो मेरे लिए ये काम किया, कि हाँ आपके एक फोन कॉल से मेरे जॉब में उन्नति मिल गई, तो आपका ये फोन कॉल करना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था जो मुझे उन्नति की ओर ले गया। तो वो चीज उसको जताएंगे कैसे, हम या तो सामने है तब तो हम उसकी आंख में आंख देखते हुए उसको फील कराएं, उसको उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ते हुए
आपके चेहरे के हाव भाव को वो पढ़ेगा, तो कैसा आपका जो एक्सप्रेशन होगा, बोलने का तरीका, आपके चेहरे का भाव, आपकी आंखों में आंखें देख करके एक ईमानदारी सच्चाई से कहना कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, वो वो उस चीज को उसको फील कराना होता है कि हाँ आप इस तरह से करेंगे। आप जो भी कृतज्ञ धन्यवाद दे रहे हैं तो उस तरह से उसको फील कराते हुए उसको बोलेंगे कि हाँ धन्यवाद आपके इस कार्य के लिए, मुझे ये चीज हमें सुविधा मिली, इस ये आपके सहयोग से मुझे ये चीजें अच्छी हुई, मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजें अच्छी हुई आपके सहयोग से। तो उसको हमें फील कराना, अगर फोन पर है तब तो फोन पर हम नहीं देख सकते, लेकिन अपने शब्दों से, अपने बातों से, अपने बोलने के तरीके से कि किस तरह से हम बोल रहे हैं, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। तो उन चीज़ों को बोलकर, बताकर, जताकर हम उन्हें फ़ील करा सकते हैं कि हाँ, वाक़ई आपकी चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही और हम इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। जब हम इस तरह से फ़ील करा के बोलते हैं, तो वो चीज़ उन लोगों को अच्छी लगती है, हमारे अंदर भी पॉज़िटिविटी आती है। और जब हम नहीं बोलते हैं, मान लीजिए हम धन्यवाद तो रहे हैं, हाँ ठीक है, तुमने मेरे को मदद करी, बहुत मदद करी, और हमें दूसरा काम है, किसी काम से हम बोलते हुए बाहर निकल जाएँ, या हम किसी से सामने से बात करने लगे हम, या कोई आ गया, हम उसको काम बताने लगे, हमने तुम आपसे बोला कि हाँ ठीक है, धन्यवाद आपने मेरा ये काम किया, और हम दूसरी तरफ इंटेंशन देने लगे कि हम दूसरा कार्य कर रहे हैं। तो वो बोलने का तरीका नहीं होता है। आप उसको जता ही नहीं पाए कि हाँ, आप रियली में उसके प्रति ग्रेटफुल है, उसके उस कार्य के प्रति ग्रेटफुल हो कि आप उसको धन्यवाद प्रे कर दो। उसे लगेगा तो कि हाँ, इन्होंने कहना था सो कह दिया, बट ये इतना मन से, इतना दिल से नहीं बोले हैं मुझे। ये इन्होंने फ़ील ही नहीं किया कि मेरा वो कार्य क्या था। तो हमें अगले को फ़ील कराना है। कैसे फ़ील करा सकते हैं? अपने हाव-भाव से, चेहरे से पूरा फुल अटेंशन दे करके कि हाँ, हम रियली आपकी चीज़ों को समझे हैं और आपके कार्य को समझते हुए हम उस चीज़ के प्रति बहुत-बहुत कृतज्ञ हैं। तो वो अगले के आप अपने हाव-भाव से, चेहरे से, आँख में आँख देखकर बोल सकते हैं, या जैसे भी आप उसको फ़ील कराइए कि हाँ, आपके इस कार्य के लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं और हम इसका दिल से धन्यवाद देते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं, तो वो चीज़ अपनी लाइफ़ में आने वाली पॉज़िटिविटी को रोक देते हैं। फिर वो पॉज़िटिव चीज़ें नहीं आ पाएगी उनके पास। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि वह मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगा और महसूस करने लगा कि मैं तत्काल बात करने करने लगी और बात करते-करते स्टोर से सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसके सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, वह हर उस चीज के कद्र क्यों करती है। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई, जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब आप किसी को धन्यवाद दिल से प्रे करेंगे, आप उसकी कार्य को सराहेंगे और सच में दिल से प्रे करेंगे, तो वाक़ई ये मैजिक ही है, एक जादू ही होता है, जो आप जादुई छिड़काव उसके ऊपर कर रहे होते हैं। और जब वो छिड़काव उसके ऊपर होता है, तो वो भी बहुत ग्रेटफुल फ़ील करता है, और वो भी बहुत जैसा इसमें बोला कि उसकी आँखें भर गईं, तो इस तरह की फीलिंग्स आती है उसके अंदर भी कि हाँ, अगले ने मेरे उस कार्य को समझा और सराहा। तो इस तरह से हम अपने जादुई डस्ट को, अपने जादुई डस्ट को सब तरफ फैला सकते हैं, जिनके ऊपर भी हमें कृतज्ञ और धन्यवाद प्रे करना, उसके ऊपर फैला सकते हैं। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, एक मेरे जानने वाले थे, पीजीआई में एडमिट थे, तो जब एडमिट होते हैं तो रोज के रोज सैंपल्स, ब्लड सैंपल के लिए 3-3 4-4 बॉटल्स
आ जाते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और डेली मॉर्निंग में 6 o'clock वो आते थे और ब्लड निकाल कर, डेली आप एडमिट हो तो डेली ब्लड सैंपल जाता था। हर केबिन में जाते थे, निकालते थे। तो जो मेरे जानने वाले थे वो जब आते थे और जब ब्लड सैंपल 3-4 बॉटल लेकर चले जाते थे, तो उनको बोलते थे, निकालते रहते थे तभी बोलते थे, थैंक यू आप यहाँ पर आए और आप मेरा सैंपल ले रहे हो। तो वो मैं तो वहीं खड़ी थी, तो मैंने उनका चेहरा देखा, वेरी स्ट्रेंज, मतलब बहुत आश्चर्यचकित होकर बोल रहे, आप पहले इंसान हो जो मुझको इस कार्य के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। क्यों, वरना मैं और लोगों के पास जाता हूँ तो कहते हैं लो सुबह-सुबह आगे खून चूसने। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कार्य तो वो अपना कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर भी कर रहे हैं। लेकिन उस कार्य को अगले ने समझा कि वो मेरे लिए ही तो कार्य कर रहा है। वो सैंपल ले जाकर मेरे ही ब्लड टेस्ट करके मेरी ही जो बीमारी है उसको कैसे ठीक करें, क्या कमी है, क्या नहीं, उसको जाँचने के लिए। तो उसने एक मैजिक डस्ट छिड़का, थैंक यू, तो उसका चेहरा खुशी से भर गया। तो वही मैजिक डस्ट हमें लोगों पे छिड़कना है और उस फीलिंग के साथ छिड़कना है, थैंक यू। तो देखिए, जब आप छिड़केंगे अगले पर वो मैजिक डस्ट, तो अगले का भी चेहरा, जब आप जिस भाव से छिड़केंगे, वो भाव उनके अंदर आएगा। वो फीलिंग उनके अंदर आएगी कि रियली कि वो हमारे इस कार्य के लिए ग्रेटफुल हैं। वो समझते हैं कि मैंने ये कार्य क्यों किया। तो उसके लिए वो ग्रेटफुल होंगे और आपको फिर धन्यवाद वो भी दिल से प्रे करेंगे। तो ये एक एनर्जी एक्सचेंज भी होती है। तो इसलिए आप अपना मैजिक डस्ट किसी पर भी जिसको भी दें, विथ फीलिंग दें और उसको बता कर कि क्यों, एहसास कराइए कि आपके इस कार्य के उस आपके जीवन में क्या लाभ मिला है। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। वही चीज़ कि जब आप खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी आपको। आपने वो उसको एहसास कराया मैजिक डस्ट छिड़क के, धन्यवाद कृतज्ञता प्रे करके, तो वो बहुत खुश हुआ। वो खुश हुआ, तो वही खुशी आप जब आप किसी की मदद करते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो आपको अंदर से बहुत खुशी लगती होगी। सबको फ़ील होता होगा, क्यों? सबको फ़ील होता है किसी की कोई भी छोटी-सी मदद कर दी हो, आप मेड की ही कोई छोटी ज़रूरत पड़ी हो, आप उस पे खड़े हो गए, या पड़ोसी में के यहाँ कोई ज़रूरत है, आप उसके लिए खड़े हो। किसी की ज़रूरत पे आप खड़े होते हो, आपको अंदर से कैसी खुशी लगती है? अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता होगा कि कोई भी मदद करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो जब हम वैसे ही दूसरों को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, उन्हें जताते हैं कि आपके इस कार्य से मुझे ये चीज़ मिली है, मुझे ये सफलता मिल गई, मेरे को इतनी मदद मिली है, तो वो खुशी दोनों के ही चेहरे पे बहुत अलग-सी होती है। उसका अनुभव ही बहुत अलग-सा होता है, उसका जो आनंद होता है, वो एक जो पॉज़िटिव का ऑरा होता है, वो सब आप लोग जब ये जादुई छिड़काव करेंगे और कर भी रहे होंगे, तो फ़ील कर रहे होंगे, सभी फ़ील कर रहे होंगे निश्चित कि वो खुशी कैसी होती है और क्या चीज़ें हैं। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसे सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। इस तरह की चीज हम लोग भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं, और जादुई धूल का छिड़काव, जैसा ये उन्होंने बताया कि जादुई धूल का छिड़काव हम सब जगह कर सकते हैं, सब पर कर सकते हैं। किसी भी चीजों को के ऊपर किया जा सकता है। आप खाना बना रहे हैं तो खाना के ऊपर भी ऐसे जादुई धूल का छिड़काव ऐसे-ऐसे करके मैजिक डस्ट कर सकते हैं, या मन से बोल सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। इन्होंने जो बताया है कि ये अपनी बेटी इनकी बेटी गई तो वो कार चला के, तो हमारे भी जो भी प्रियजन बाहर जाते हैं, कहीं निकल रहे हैं,
काम से निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो हम मन ही मन प्रे कर सकते हैं और उनके ऊपर ऐसे फील करते हुए कि हम मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, मैजिक डस्ट स्प्रे कर रहे हैं, ऐसा फील करते हुए हम उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालेंगे कि वो सेफली घर अभी तो ऑफिस या स्कूल के लिए गए हैं, सेफली घर वापस आ गए हैं। ऐसा फील करते हुए हम मैजिक डस्ट उन सभी के ऊपर डाल सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पे जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। कोई भी कार्य आप शुरू कर रहे हो, जैसा बताया कि किसी भी क्षेत्र में आप मैजिक डस्ट अपनी जादुई धूल छिड़क सकते हो। घर से कोई बाहर जा रहा है तो या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप घर में कुछ नया डिश बनाने जा रहे हो, आप कोई भी चीजों में, किसी भी चीजों में आप अगर कुछ शुरुआत कर रहे हो, कुछ आप ऐसी चीजें, तो आप उन सब पर अपना मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। कोई टेंशन में है, कोई किसी को चीज को कोई दिक्कत है, तो आप मन ही मन प्रे कर सकते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और इससे करके मैजिक डस्ट आप उन सभी के ऊपर डाल सकते हैं ताकि उन लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी आए, वो सुरक्षित रहें और उनके अंदर हम ठीक है इसकी फीलिंग आए। तो ये मैजिक डस्ट हम सब एक सभी के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। तो यही चीज राइटर ने बताया है कि इसका छिड़काव हम अपने जीवन में आसपास सभी चीजों पर कर सकते हैं। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादू की धूल बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और उनकी सेवा से आपको लाभ मिला हो। मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आप मॉर्निंग में उठते ही सोचिए कि आपको उठते से ही किन-किन लोगों का साथ मिला, किन-किन लोगों ने आपको किन-किन कामों में हेल्प किया, मदद किया, उन लोगों का ध्यान करते हुए आपको उन सभी के प्रति धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड पे करना है। या तो सामने है तो आप सामने कह सकते हैं, नहीं तो आप मन में भी कह सकते हो। धन्यवाद पे करना है मतलब मैजिक डस्ट सब पर ऐसे-ऐसे आप डाल सकते हो, सब पर डालिए मैजिक डस्ट, आप मैजिशियन बन जाइए। तो इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में करके थोड़ी-थोड़ी पॉजिटिविटी दूसरों को भी दे सकते हैं और उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर भी फ़ील कर सकते हैं। तो आपको अभी जैसा कि सुबह से आप जितने भी लोग हैं, कम से कम 8-10 लोग तो आप लोगों को दिन भर में, रात भर में समझ में ही आ जाते होंगे कि किन लोगों ने आपकी कहाँ-कहाँ हेल्प करी और किन-किन चीज़ों में हेल्प करी। तो उन चीज़ों के प्रति आप मैजिक डस्ट डालिए और उनको अपनी कृतज्ञता शो करिए, उनको थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करिए और ये मैजिक डस्ट उन सभी लोगों पे डालिए जिन्होंने आपकी मदद करी हो, आपकी सेवा करी हो। तो इस तरह से आप मैजिक डस्ट का स्प्रिंकल कर सकते हैं उन सभी के ऊपर। जो आज आपकी सेवा करते हैं और उनकी सेवा में आपको लाभ होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको सामने-आमने या करने का अवसर मिला है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। बिल्कुल, इसी तरह हम लोगों को हर एक चीज़ों के लिए जैसे बताया कि हमें उन चीज़ों के लिए अगर सामने कोई है तो हम सामने कह सकते हैं कि उनको धन्यवाद पे कर दिए। जो सामने नहीं दिख रहे हैं उनका मन ही मन धन्यवाद कर सकते हैं। जैसा कि इसमें बता रहे हैं कि सफाई कर्मी हो गए हमारे, हमारे जो बाथरूम क्लीन करने आते हैं वो हो गए या हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं
इस तरह से जो हमारी मदद करते हैं, यातायात नियमों का पालन करना है, इन सब चीज़ों का। तो इस तरह से जो कोई भी हमारे घर के अंदर हो, ऑफ़िस में कोई हमारे सहयोगी मदद कर रहे हैं, तो जो अगर सामने है तो सामने, अगर सामने नहीं है, लेकिन हाँ, उनसे नहीं है लेकिन उनका कार्य भी हमें मदद मिला, उनके कार्य से हमें मदद मिला, तो हम मन ही मन पोस्टमैन हैं, तो वो हमारी मदद ही तो कर रहे हैं। तो हम उनको मन ही मन भी थैंक यू प्रे कर सकते हैं, अपना मैजिक डस्ट उनके ऊपर भी डाल सकते हैं, अपने मन में वो भाव करके उनके प्रति कि हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से हम अपना मैजिक डस्ट उन सभी के ऊपर भी डाल सकते हैं। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाएं कि आपने 10 अलग-अलग लोगों को अपनी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। आप सूची भी बना सकते हैं इसमें 10 लोगों की, अगर सूची नहीं भी बनाना है तब भी आपके दिमाग में रहे कि हाँ, कितने-कितने लोगों से आप मिले हो और किन-किन लोगों ने किस-किस स्तर पे आपको और कहाँ-कहाँ मदद किया है। छोटे-छोटे स्तर ही हो सकते हैं, किसी ने चाय बनाया और चाय आपको लाकर दी है, तो वो भी एक आपकी सेवा ही हुई, आपकी मदद ही हुई। आप उन पे भी मैजिक डस्ट डाल सकते हो। किसी ने आपको चाय दिया, आपने मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए इसका मैजिक कितना होगा, जो आपको चाय दे रहा है उसकी आँखों में देखकर कहिए। तो देखिए उसकी फीलिंग क्या आती है। बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपके अंदर भी आएगी, उसके अंदर भी आएगी। तो इस तरह से छोटे-छोटे कार्य में भी आप दिन भर के जितनी भी सेवाएँ आपको मिल रही है या जिससे भी आपको हेल्प मिला, उन सभी को थैंक यू कहिए, ग्रैटिट्यूड पे करिए और अपना मैजिक डस्ट उन सभी के ऊपर डालिए। के लिए धन्यवाद दे दिया और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब आप उन पर चमकती धूल गिरने की कल्पना करें तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अद्भुत धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको ये विश्वास करने और जी जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। जब कभी भी आप जादुई धूल का छिड़काव दूसरे पे करेंगे, तो वो ही धूल आपके पास भी वापस लौट कर आती है। जो आप देंगे, वही चीज़ आपको लौट के मिलेगी। तो जब आप मैजिक डस्ट अपने आस-पास अपने सहयोगियों को, अपने जो काम कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, उनको डालेंगे, उनको देंगे मैजिक डस्ट, तो वही मैजिक डस्ट आपके ऊपर भी स्प्रिंकल होगी, आपके ऊपर भी आएगी। तो बिल्कुल इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए और अपना जादू, अपना मैजिक डस्ट सब तरफ बिखेरिए, सबको पॉजिटिविटी आएगी और आपको तो उससे ज़्यादा आएगी। जितना आप देंगे, उससे ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी भी। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें, जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। या कोई व्यवसायी हो सकता है, जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतर सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वालों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। वही चीज कि आप अपने किसी भी आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने सहकर्मियों को, अपने ऑफिस के लोगों को, अपने स्कूल में अगर आप काम कर रहे हैं तो स्टाफ लोगों को, स्कूल के लोगों को, या फिर जो भी पब्लिक में हैं उन लोगों को, किसी भी को भी कोई भी ऐसा लिस्ट बना ले, कोई भी ऐसी लोगों की लिस्ट बना ले जिन्होंने आपको
सहयोग किया हो, आपकी मदद करी हो, आपको हेल्प करा हो, तो उन सभी को आप ग्रैटिट्यूड पे करें। विथ फीलिंग कि आप वो उन्हें जताते हुए कि हाँ, आपने यह कार्य किया, इस वजह से मुझे इतना लाभ मिला, इतनी खुशी मिली मुझे, इस वजह से मेरी तरक्की हो गई। ये भी कि आपके इस कार्य से मेरी तरक्की हो गई, मुझे बहुत खुशी मिली, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा दिन बिताया। इस तरह से कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में। जो भी अच्छी चीज़ें हुई और जिसने भी हेल्प करी हो, तो उसको उस चीज़ के लिए जताएँ, दिखाएँ, उसे फ़ील कराएँ कि हाँ, आपके इस छोटे से मदद से मेरी लाइफ कैसे बदल गई। आपके इस छोटे से कार्य से मेरा चीज़ें जीवन मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे पास-पड़ोस किसी की भी चीज़ों में जीवन में कैसा असर आया है, बहुत पॉज़िटिव चेंज आया है। जब आप फ़ील कराएँगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो मैजिक डस्ट आप उन पर डालेंगे तो उतना ही मैजिक डस्ट वैसे ही आप पर भी आएगा और आपको ही वही पॉजिटिविटी मिलेगी जो आप दूसरे की दे रहे हैं। तो कृतज्ञता क्या है? इसके आगे की रीडिंग हम लोग कल करेंगे और अभी मैं बता दूंगी कि इनका अभ्यास क्या होगा। तो अब आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कृतज्ञता क्या है। कृतज्ञता मतलब आप लोगों को समझ में आया? तो इसका मतलब यही होता है कि धैर्य, जितना धैर्य होगा, कृतज्ञता वही हमारे जादू है। जितने धैर्य से हम कार्य करेंगे, वही हमारा कृतज्ञता का जादू है। आज हम सब अपने जीवन में न कहीं शिकायत सबके जीवन में भरी है, हर सभी चीज़ों को लेकर। रिश्तों में लेकर, चाहे पैसों को ले लें, चाहे बिज़नेस को, हेल्थ-वेल्थ मतलब हेल्थ में भी शिकायत, हमको ये परेशानी, हमको ये दर्द हो रहा, मेरी ये तबीयत नहीं ठीक है। पैसों को मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, उसके पास तो ये मतलब शिकायतें सबके जीवन में कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज़ को लेकर हर एक रिलेशंस में सब जगह कुछ न कुछ शिकायतें भरी है। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो उन शिकायत को खत्म करते जाते हैं। वो धीरे-धीरे शिकायतें खत्म होती जाती है। जो हम कृतज्ञता का बीज बोते हैं अपने अंदर, तो वो बीज को जब हम रोज पानी देंगे, आपको रोज पानी भी देना है। पानी देना मतलब समझ रहे हैं कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इस ग्रैटिट्यूड की। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो बीज कैसे फिर फलेगा, कैसे बड़ा होगा? तो उस कृतज्ञता के बीज को आपको डेली पानी देना है, अभ्यास करना है, उन चीज़ों को समझना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है और वो जादुई फूल खिलाना है। जो जादू का फूल आपके अंदर खिलेगा और सब तरफ वो फूल वैसे ही अच्छे से पॉजिटिविटी सब तरफ फैलाएगा। तो हमारे अपने जीवन की हर छोटी खुशी के लिए आप धन्यवाद करिए। हर कोई भी छोटी-छोटी खुशियाँ हों, उसके लिए भी धन्यवाद करिए। अपने जीवन में ये बना लीजिए कि हमें हर पल के लिए, हम इस पल में बैठे हैं, हम यहाँ सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, इस पल के लिए भी धन्यवाद ईश्वर। धन्यवाद ने चुना हम लोगों को कि हम लोग इस बुक रीडिंग के सेशंस में हम ज्वाइन कर पाए। कई लोग तो ऐसे हैं किसी दूसरे दूसरे के सोर्स के थ्रू इन लोग को पता भी नहीं है कि इस ये बुक रीडिंग चल रही है, क्या क्या है इस बुक रीडिंग का। तो कहीं न कहीं ईश्वर ने हम लोगों को ये मौका दिया है कि हम लोग इसके थ्रू अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाएँ और उन्हें धन्यवाद प्रे करें। तो हमें वो भूलना नहीं चाहिए। हमें हर पल छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पे करना चाहिए। आप सुबह से ही शुरू कर सकते हैं इस धन्यवाद का बोलने का अपने अंदर जो आपको बोलते रहना कहीं जैसे आप सो रहे हैं, सोकर उठे, आँख खुलते ही अपने बिस्तर पे लेटे-लेटे ही कहिए कि धन्यवाद, धन्यवाद, मैं सुरक्षित हूँ, मैं साँस ले पा रही हूँ। तो इससे क्या असर होगा आप में दिन भर का एक पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, आपका मन शांत होगा। तो ये सब चीज़ उनसे होती है। जैसे अगर बाथरूम में गए हैं, आप ब्रश कर रहे हो, नहाने गए हो, पानी आ रहा है, नल में पानी आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद बोलिए कि धन्यवाद, धन्यवाद मुझे साफ पानी मिल रहा है। इस पानी से मैं नहाकर और इस पानी को पीकर मैं शुद्ध हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। इस तरह की चीज़ें बोलने से आपके मन में संतोष आएगा, आपके अंदर की नेगेटिविटी चली जाएगी। आप चाय बना रहे हो, कॉफ़ी बना रहे हो, उस समय भी आप धन्यवाद बोल सकते हो कि गैस जली है, चाय बन रही है, तो कहें कि धन्यवाद, मेरे जीवन में ये खुशी है, खुशी का अवसर है। साधारण से पल भी आपके ना सुखद लगने लगेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। नाश्ता कर रहे हैं, अगर नाश्ता कर रहे हैं जैसे तो सब लोगों को
डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाश्ते होते हैं। मान लीजिए रोटी ही सब्जी किसी का मनपसंद नाश्ता नहीं मिला है, रोटी सब्जी खा रहा है, तो उस रोटी सब्जी के लिए भी आप धन्यवाद करें। भले ही रोटी सब्जी मिला, कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आज मुझे भोजन मिला है। कितनों को तो वो भी नहीं मिलता है, कितनों को तो नाश्ता भी नहीं मिल पाता, खाना भी नहीं मिल पाता। ये लो तो आप लोग सब फील करते होंगे कि बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ चूल्हा भी नहीं जलता होगा। कैसे मेहनत करके लाते हैं और एक टाइम खाना बनाते हैं। हमें तो नाश्ता मिल रहा है, तो उस नाश्ते में भी हम वो बनाए नहीं, हमें ये वाला खाना है, हमें वो वाला खाना, ये ऐसा नहीं बना, वो वैसा नहीं बना। क्यों मुंह बनाए? जो मिला, जो ईश्वर ने दिया हमको ज्यादा अच्छा दिया है, जैसा दिया ईश्वर ने उसका धन्यवाद प्रे करें और मन से फील करके कि नहीं, धन्यवाद प्रभु, जो भी मिला है हमको बहुत अच्छा है। कम से कम हमें भोजन तो मिला। इसका क्या असर होगा कि हमारी कमी की भावना खत्म हो जाएगी। फिर हम कमी नहीं महसूस करेंगे कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मन में एक संतोष आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। आप घर का काम कर रहे हो, उसमें भी आप ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो कि घर में पानी आ रहा है, गैस है, बिजली है, लाइट है, एसी है, कूलर है, इन सारी सुख सुविधाएं हैं मेरे पास। तो इन सब सुख सुविधाओं का कि धन्यवाद, मैं सब ये सारी सुविधाएं मेरे जीवन में है, इनके प्रति आप ग्रैटिट्यूड प्रे करिए, धन्यवाद प्रे करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो काम आप करोगे वो बोझ नहीं लगेगा। चिड़चिड़ापन आ जाता है कि हम सब काम हम ही कर रहे हैं, ये तो वो सब चीजें नहीं आएंगी। आप जब ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में रहते हो ना, तो ये सारी निगेटिविटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हट जाती हैं और उसकी जगह क्या आती है? एक पॉजिटिव एनर्जी, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। हर पल हम हर चीजों के लिए धन्यवाद करना सीख जाते हैं। मन ही मन हम बैठे रहते हैं, लेकिन हम कुछ भी हुआ, जैसे हम पढ़ ही रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी, तो उसी के लिए धन्यवाद कि हमें ये नॉलेज मिली उससे, हमें ये जानने को मिला, हमें ये सीख, उसके लिए धन्यवाद पे। एक हैबिट बन जाएगी हमारी कि हर चीजों के प्रति हम धन्यवाद करना। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, ऑटो कर रहे हो, रिक्शा कर रहे हो, टैक्सी कर रहे हो, उन लोगों को धन्यवाद कर सकते हैं कि हाँ, रास्ते में जो भी है हमारे, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया, धन्यवाद, मेरी यात्रा आसान हो गई, हम टाइम से पहुंच पाए। ये सब चीजें आप ग्रेटिट्यूड पे करिए, तो इसका असर क्या होता है कि आप जब जा रहे हो तो रास्ते में आपको तनाव नहीं होगा, कोई टेंशन में बैठ जाता है कि नहीं मुझे जाना, लेट हो रही है, लेट हो रही है और जल्दी से पहुंचना है। जब आप ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करोगे, धन्यवाद, मुझे मिल गया है ऑटो या टैक्सी या मैं जिस भी साधन से जा रही हूँ, मैं मुझे ये मिल गया है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। जब आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे तो फिर वो टेंशन नहीं होगी कि नहीं मुझे लेट हो रही है, मुझे जल्दी जाना है। वो धीरे धीरे आपका माइंड सेटल होगा, फिर आपके तनाव खत्म हो जाएंगे और रास्ते में जितनी भी रुकावटें होंगी वो सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोग एक सेशन ले रहे थे, उसमें एक व्यक्ति ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था इसी रास्ते की चीजों को लेकर। उसको ट्रेन में वहां जाना था, रेलवे स्टेशन, और बहुत टाइम कम था, 5 मिनट का डिफरेंस था उसको वहां पहुंचना। तो उसने अपना एक्सपीरियंस ये शेयर किया था कि मैं टेंशन में बैठा हुआ था, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप सभी को पता है कि कितनी सारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं और कितनी कितनी लंबी वेटिंग हो जाती है, रेड लाइट फिर ग्रीन लाइट होने में टाइम लगता है। तो वो बहुत टेंशन में था, बैठा हुआ था, लेकिन वो ग्रैटिट्यूड पे करता जा रहा था, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, मैं टाइम से पहुंच गया हूँ, मेरे मेरे मेरी ट्रैफिक्स नहीं है, और इस तरह की ग्रेटिट्यूड, आंख बंद करके वो बस टैक्सी में बैठ गया और प्रे करता जा रहा था। और फिर वो बाद में थोड़ा सा मतलब उसने फील किया कि गाड़ी कहीं रुकी नहीं, मतलब 8-10 उसके उसने बताया कि 8-10 जो भी लाइट्स थी वो पड़ी, लेकिन वो सारी ग्रीन लाइट होती चली गई और वो टाइमली स्टेशन पहुंच गया। और जब उसने टाइम देखा वहां पहुंच के, जब कार रुकी, तो उसको देखा कि एग्जैक्ट वही टाइम था जिस टाइम को उसने ग्रेटिट्यूड किया था, और उसी टाइम पर वो पहुंचा। तो ये होती है ग्रैटिट्यूड की पावर, उसकी शक्ति। जो बिलीव करता है, जो मन से मानेगा, वो इसको फील करेगा और प्रे करेगा, तो निश्चित ही उन चीजों का असर होता है। ये मैजिक डस्ट, ये मैजिक बिल्कुल सबकी लाइफ में हो रहे हैं और सब लोग उसको फील कर रहे हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में इस तरह के मैजिक्स कर सकते हैं, अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि हाँ, इस तरह के मैजिक हो रहे हैं, हमें करने हैं। अपनी ही नहीं,
और सबकी लाइफ को चेंज करना है। आप रात में सोते हैं तो उस वक्त भी आप ग्रैटिट्यूड पे करके सोइए, जैसा कि इसमें बताया ही गया है कि आप मैजिक रॉक लीजिए, सुखद चीजों का, सुखद अनुभवों का अपने अंदर फीलिंग करते हुए कि हाँ हमने ये चीज फील किया, और ग्रैटिट्यूड पे करिए कि धन्यवाद। हमारे कोई भी जितनी अच्छी यादें हैं उन चीजों के लिए धन्यवाद। तो रात में सोते वक्त भी कर सकते हैं। कभी कोई आपकी मुश्किल पड़ जाए, कोई परेशानी हो, कुछ दिक्कत आ रही, सभी के लाइफ में आती रहती है, उसके लिए भी धन्यवाद प्रे कर सकते हैं कि धन्यवाद, इसका हल भी आएगा, बिल्कुल इसका निश्चय ही हल हमें मिल जाएगा। ऐसा ऐसा ग्रैटिट्यूड आप पे कर सकते हो। और फिर जब आप धीरे-धीरे इस तरह की ग्रैटिट्यूड्स पे करते हैं, तो आपकी वो घबराहट, चिंता, परेशानियाँ, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे खत्म होती जाती है। उसकी जगह शांति, पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती जाती है। तो वो एनर्जी जब आपके अंदर आएगी तो वो आपको फील होगी, ना सिर्फ आपको फील होगी, आपके आसपास रहने वाले सबको फील होगी। सब उस चीज को देखेंगे कि या ये पॉजिटिविटी वाली चीजें इसके अंदर बदलाव ला रही है। और इस तरह के बदलाव आप अपने अंदर करके और दूसरों को भी कर सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड रहने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को कुछ दे रहे हैं, आप उससे कई ज्यादा गुना अपने लिए कर रहे हैं, अपने ले रहे हैं। आप किसी को एक छोटा सा वर्ड थैंक यू उसको उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। तो एक अपनी लाइफ स्टाइल बना लीजिए कि आपको हर एक छोटी चीज़ों, जिस भी चीज़ में आपको आराम, जिससे आराम मिल रहा है, जो आपको सुख सुविधाएँ मिल रही हैं, जो आपको सुख सुविधाएँ दे रहा है, उन सभी के लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करें, थैंक यू बोले, और अपने जीवन में इसको अपनाते हुए अपना मैजिक डस्ट सब पर होप सबको समझ में आया होगा कि ये मैजिक डस्ट का छिड़काव कैसे करना है और अपनी लाइफ को कैसे चमकाना है, एक जादू भरी लाइफ बनानी है, और कैसे हम लोग अपने और अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को और अपने इस वेलनेस क्लब को अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस बताने हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग सेशन एंड करेंगे। यस मैम, सुषमा भारती मैम, अनम्यूट कर लें। मैम गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसे थैंक यू वाली बात बताई थी ना आपने, तो वो जैसे सुबह मेरी बेटी ने चाय बनाई थी, तो अभी ऐसे ही सेशन करते करते मैंने उसे थैंक यू बोला, धूल भी छिड़की, तो फिर उसने मेरे ऊपर छिड़की धूल। तो ऐसा करके कर लेती मैम। क्या पता होगी घर में तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन बाहर कोई हंसी ऐसे बनाएगा कि क्या कर रही है, तो मन ही मन में कर दूं तब भी चल जाएगा मैम। हाँ हाँ, मन ही मन में कर सकते, बिल्कुल आपने सही कहा। बाहर लोग ऐसे आप करोगे तो कहेंगे कि क्या क्या बेवकूफी कर रहे हैं, कुछ कुछ हो गया है हाँ क्या? हाँ हाँ। तो आप अपने मन में भी यस आपको मैम। थैंक यू ग्रैटिट्यूड फील करना है और अगले को फील कराना है कि आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद फील कर रहे हैं, बस आप हाँ वैसे भी। धन्यवाद। और मैम जैसे अपने शरीर के लिए धन्यवाद बोल सकते हैं अपने सब ऐसे करके, बिल्कुल जैसे अपने बिल्कुल सभी। हाथ हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं हमारे, तो उनके लिए धन्यवाद बोलो, तो ऐसा अंतर हाँ, पड़ेगा, उससे मेरे समझ में आ रहा बिल्कुल है कुछ। पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा। आप विश्वास से निरंतर करिए, निरंतर आप निरंतर करेंगे तो उसका बिल्कुल असर पड़ता है। ओके, यस थैंक मैम। यू। थैंक कृति यू पोदार मैम, मैम। आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कर लें। आपको कुछ कहना है हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। मैम? बहुत अच्छे सेशन के लिए थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छा फील कराया मुझे, थैंक यू थैंक मैम। यू। मेरा एक छोटा सा डाउट था, जैसे यस। मैम कुछ लोग होते हैं जैसे जो हमारे अगल बगल के हैं, जैसे जो हमारे मतलब हमारे लिए अभी सही नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम थैंक यू की ताकत से उनको भी सही कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल निश्चित निश्चित कर सकते हैं मैम। थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो थोड़ी निगेटिव वाली चीजें होती हैं हमारे लिए चुनौती से। इस बुक रीडिंग में भी कल भी बताया गया था कि ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीजें होती है, तो आप उनको भी थैंक यू प्रे करिए। आप
बोलिए कि नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जैसे आप निरंतर उनको प्रे करते जाएंगे ना, तो आप देखोगे, आप ये बिल्कुल फील करोगे। आप प्रे करने के साथ, आप धन्यवाद देने के साथ साथ आप लिखिए। आप बुक में जैसा बताया जाता है जनरल लिखिए। आप मॉर्निंग में, सुबह शाम जितनी बार लिख सकते हैं, तो उसका असर होता है मैम। तो ये लिखने यहाँ में मैम क्या लिखना चाहिए, मतलब जो मैं उनको जैसा बनाना चाहती हूँ वैसा लिखूं, या फिर जो करेंटली, जैसे आपने कहा ना कि केवल थैंक यू नहीं बोलना है, हमें ये भी हम्म बोलना है कि क्यों कर रहे हैं हम थैंक यू। हम्म तो हम्म उनके लिए कैसे थैंक यू लिखूं मैं, मतलब। जो आप उनमें देखना चाहते हैं चेंजेस, वो चीज लिखिए कि हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये ऐसे हो गया, ये चीज ठीक हो गई है, ये चीज है मेरे पास। अगर आप ओके। नेचर चेंज करना चाह रहे हो, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अब ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, जो आप ओके। उनमें चाहते हो वो चीज आप लिखो और उसके लिए धन्यवाद करो। ओके मैम। ओके। ओके। यस। जी, थैंक यू ओके। मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, मैजिक डस्ट अनीता मैम कर रही है, वेरी गुड। सबके ऊपर, यहाँ जितने लोग भी देख रहे हैं, सभी लोग ऐसे कर सकते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। तो आप सभी बिल्कुल ऐसे मैजिक डस्ट करिए, सभी लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट जाए और सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा कि मैम ने यहाँ पर इस क्लब को बनाया, इतना सुंदर और अच्छा क्लब, और इतने मेंबर्स आते हैं इसको, चीजों को लेने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू राखी मैम, थैंक यू। और हम सब प्रे करेंगे बहुत ही जल्दी है, अंकल ठीक होकर घर वापस आए। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। कल फिर मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। ओके, गुड बाय। सॉरी अनीता मैम, शायद आपका हैंड रेस था, मैम ने ध्यान नहीं दिया। आप कुछ कहना चाहती है? आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो। हाँ। हाँ अनीता मैम बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही हमारी? हाँ अनीता मैम बोलिए। हेलो। हाँ अनीता मैम बोलिए, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। आप कुछ कहना चाहते हो? आपको आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, ओके ओके। ओके ओके ओके, चलिए फिर बात करते हैं, कल बात करेंगे आपसे। सॉरी प्रियंका मैम ने शायद आपको देखा नहीं होगा, आपका हैंड रेज इसलिए जो है। चलिए कल बात करते हैं। तो चलिए हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। और जो मैम ने बताया है वो अभ्यास करते हैं, सबके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं। चलिए ओके बाय। कल मिलते हैं।